देखिए, पिछले 3 दिनों में हमने काफ़ी प्रगति हासिल की है। जो यहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, वो आपके सामने देख रहे हैं कि बड़े-बड़े बोल्डर्स आए हुए हैं। तो इन बोल्डर्स को फ्रैगमेंट करने में के लिए हेवी मशीनरी की ज़रूरत थी, जो हम लोगों ने मूव करा लिया है और बीआरओ की मदद से इनको फ्रैगमेंट किया जा रहा है। ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है वहाँ एक्सप्लोसिव यूज़ करके इनको टुकड़ों में तोड़ करके, उनको हटा करके उनके नीचे के स्थानों की तलाशी की जा रही है और कई सारी जो मोर्टल रिमेन्स है, वो उसके नीचे से भी बरामद की गई है। काफी लोग मिसिंग हैं। हम देख रहे हैं कि आप भी खुद यहाँ ग्राउंड जीरो पर देख सकते हैं, और भी एजेंसीज हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है इस ऑपरेशन में? मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यहाँ हेवी मशीनरीज को डिप्लॉय करना था, जो हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है और काम जो है अभी निर्बाध गति से चल रहा है। बड़े बड़े बोल्डर आ गए हैं, ये भी एक चैलेंज है। जी हाँ, बड़े बड़े बोल्डर्स का होना ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उसको छोटी मशीनरी से रिमूव करना, उसके नीचे की तलाशी करना थोड़ा मुश्किल था। बट अब हम उसको टुकड़ों में तोड़ करके ये कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। जो यात्री श्रद्धालु माता के मंदिर मचेल में फंसे थे, क्या उनको वहाँ रेस्क्यू कर लिया गया है? हाँ, ये नंबर तकरीबन 5000 से ज्यादा का था। उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली ऑपोजिट साइड से इवैक्यूएट करके उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया है। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? लोगों से हमारी अपील यही है कि जिनके परिजनों का मोर्टल रिमेन्स अभी तक हम बरामद नहीं कर पाए हैं, वो तसल्ली रखें अपने दिल में, क्योंकि हम प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ है और मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहा है। हम लोग की पूरी कोशिश है कि ये मोर्टल रिमेन्स रिकवर करके उनके हवाले करें। राहत बचाव कार्य कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, राहत बचाव कार्य आपको देख रहा है, यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया गया। यहाँ पर आपने देखा कि बड़े बड़े बोल्डर्स थे, वो ग्रीस की मदद से कट ब्लास्ट किए गए। बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा, रोक ब्रेकर लगा हुआ, उसके नीचे क्योंकि लग सकता है कुछ बॉडीज हो तो उनका किया जा रहा। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर पावर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है, वाटर सप्लाई रिस्टोर कर दी गई है और ब्रिज देख रहे हैं आर्मी की मदद से यहाँ पे लगाया जा रहा है, जो कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों के लिए जो है वो सुविधा हो जाए। जितने भी मचेल में यात्री जो थे स्टैंडर्ड के, उनको कल के डेट तक सभी को यहाँ से सेफली निकाल दिया गया है और सब उनकी प्रॉपरली व्यवस्था की गई है और आप जहाँ देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा प्रॉपरली। सर, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े इस राहत बचाव कार्य में? देखिए, चैलेंजेज में ये है कि तो जो लोकेशन है, उसके बाद में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, उसके अंदर निकालना है, उसके अंदर लोगों का आना जाना है, वो थोड़े चैलेंजेस था। मौसम भी रहा एक दिन के लिए, अब ठीक है। उसके अंदर हम प्रॉपर सभी आर्मी, CISF, CRPF, उसके अलावा NDRF, SCRF, JK पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट सभी लगे हुए, जिसको प्रॉपरली राहत कार्य प्रॉपरली चल रहा है। कठुआ में भी बादल फटा है, इसको लेकर क्या जानकारी शेयर करेंगे? कठुआ में देखें, रात से हेवी रेन हो रहा था, तो जुथाना, जखोल, बागा वाला एरिया में जो फ्लैश फ्लड हुआ, उस फ्लैश फ्लड में दुर्भाग्यवश जो है लैंडस्लाइड होने की वजह से 7 लोगों की जान गई है। पूरा वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, आर्मी, SDRF, NDRF, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कर रही है। उसमें जो लोगों को जो था उनको रेस्क्यू भी किया गया है। कुछ लोग जो है उनको हेक्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ से एक्सेसिबिलिटी कट गई है, तो वहाँ पर अभी हालात ठीक है। जो दुर्भाग्यवश जिनकी डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड से, उनको निकाला गया है। सर, दिन रात ये राहत बचाव कार्य चल रहा है? ये चलता रहेगा राहत बचाव कार्य। रात को डेड बॉडीज नज़र आई हैं, तो जब तक ना इसको रिकवर करेंगे उसके बाद बॉडी निकालेंगे। बॉडी पूरा नीचे दबी है, तो इसको हटा के फिर हम निकालेंगे बॉडी। हो सकता है और ज़्यादा बॉडियाँ होंगी, अभी कहने के कोई समय नहीं है कितनी बॉडियाँ हैं। जब तक नहीं ये पत्थर हटेगा, इसके आपके सामने एक और बोल्डर देखो कितना बड़ा है, इसको हटा के फिर आपको पता चलेगा कितनी बॉडियाँ हैं। बॉडी पूरी दबी है, खाली पैर नज़र आ रहा है। हाँ, सेना के जवान लगे हैं, वो भी लगे हैं, NDRF की टीम भी, SDRF की टीम भी लगी है। जब तक ना इसको पत्थर को हटा के, क्योंकि रात को एक्सीवेटर लगा था, ऑलरेडी लगे थे, लेकिन नहीं हो पाया। जब तक ना इसको बड़े साहबों ने ये फैसला लिया कि भाई इसको आप ब्लास्ट कर दो, उसके बाद हम बॉडी निकाल देंगे। आप मुझे बताइए, जो ब्लास्टिंग है वो शुरू हो गई है, कितने ब्लास्ट हुए और क्या डेड बॉडीज भी नजर आई है? रात को डेड बॉडीज नज़र आई हैं, तो जब तक ना इसको रिकवर करेंगे उसके बाद बॉडी निकालेंगे। बॉडी पूरा नीचे दबी है, तो इसको हटा के फिर हम निकालेंगे बॉडी। हो सकता है और ज़्यादा बॉडियाँ होंगी, अभी कहने के कोई समय नहीं है कितनी बॉडियाँ हैं। जब तक नहीं ये पत्थर हटेगा, इसके आपके सामने एक और बोल्डर देखो कितना बड़ा है, इसको हटा के फिर आपको पता चलेगा कितनी बॉडियाँ हैं। बॉडी पूरी दबी है, खाली पैर नज़र आ रहा है। तो रात को बोल रहे कि कैसे निकालेंगे अंधेरा। मैंने लाइट एक भी यहाँ पे इंस्टॉल की है 400 वाट की, तो लेकिन रात को अंधेरे में नहीं हो पाएगा। कितने ब्लास्ट हुए अभी तक? यहाँ रात को 3 ब्लास्ट हुए थे, अभी एक और ब्लास्ट मारेंगे, उसके बाद फिर बॉडी निकालेंगे।
किश्तवाड़ के चसोटी गांव में रेस्क्यू और रिलीफ का ऑपरेशन लगातार जारी है। आज इसका चौथा दिन है और सबसे बड़ी जो चुनौती डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस के सामने थी वो इन बड़े पोल्डर्स को हटाने का था। जो क्लाउड बर्स्ट हुए उससे लैंडस्लाइड्स हुई, मड स्लाइड्स हुई और उसके कारण ये बड़े बड़े बोल्डर जो है वो नीचे आए और इस पूरे एरिया को अपने लपेट में लिया। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ लंगर लगा था। 200 से 300 लोग जो है वो यहाँ पर एकत्रित हुए थे, वो भोजन कर रहे थे, एक भजन हो रहा था और ऐसे कुछ ही सेकंड में ये जो फ्लैश फ्लड्स आए उनकी वजह से ये पूरा एरिया जो है वो दब गया है। इस पे बड़े बड़े बोल्डर आ गए और इस बोल्डर को हटाने के लिए बड़ी मशीनरी लाई गई थी, LNTs और JCBs लाए गए थे, लेकिन वो काम नहीं कर पाए। तो ऐसे में भारतीय सेना ने अब फैसला किया और नियंत्रित जो ब्लास्टिंग होती है उससे यहाँ पे की जा रही है, उससे इन बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा है। आप देखिए इस बोल्डर को फिलहाल यहाँ पे तोड़ दिया गया है। 2 ब्लास्ट्स रात के दौरान हुए हैं और उसके बाद जैसे ये टूट जाएगा तो ये जो ये पत्थर है इनको जो है JCBs और LNTs के ज़रिए ये जो सारा मलबा है उसको हटाया जाएगा। ये आप देखिए कितना बड़ा ये बोल्डर है। इसी तरह के कई बोल्डर्स है और इस बोल्डर के नीचे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस है उनको जो डेड बॉडीज़ है वो दिखी है। तो ऐसे में इस तरीके से भारतीय सेना इसको ब्लास्ट करेगी, इसको तोड़ेगी ताकि डेड बॉडीज़ को भी अब ज़्यादा और कोई नुकसान ना हो और लगातार डेड बॉडीज़ मिले। क्योंकि जम्मू कश्मीर के महासचिव अटुल डोलू ने हमें कल बताया कि जो प्रशासन के पास फिगर्स है 60 से 70 जो पर्सन है, ख़ासतौर पर जो श्रद्धालु है वो मिसिंग है। कल दिन में 60 डेड बॉडीज़ मिली थी जिसमें CISF के 2 जवान भी शामिल हैं। एक CISF का जवान अभी भी लापता है, उसकी तलाश भी लगातार जारी है। और ये देखिए आप, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा इस रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का। ये जो इतना विशाल और इतना बड़ा बोल्डर है, इसी तरह के कई बोल्डर इस पूरी साइट पर है और उनको हटाने के लिए नियंत्रित जो ब्लास्टिंग है वो की जा रही है। उनको इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। आप लगातार इस जगह पे मौजूद है। कितने ब्लास्ट रात को हुए और कितनी चुनौती पड़ी? रात को 2 ब्लास्ट किए हैं। एक 400 वाट का मैंने लाइट भी यहाँ इंस्टॉल किया है। ये डी साहब ने बोला एक लाइट लगा दो। आप चारों तरफ देख सकते हैं कितनी लाइटें लगाई हमने। तो हमने डेड बॉडीज दिखी इस पत्थर को, डेड बॉडी देखी यहाँ पे। तो जब तक ना ये पत्थर हटेगा उसके बाद ही बॉडी निकाल सकते हैं। ये पत्थर को ब्लास्ट करके फिर हम इसको बॉडी को रिकवर कर सकते हैं। तो फिलहाल पूरी तरीके से भारतीय सेना ने इस पूरे एरिया को सेना के जवान लगे हैं, वो भी लगे हैं, NDRF की टीम भी, SDRF की टीम भी लगी है। जब तक ना इसको पत्थर को हटा के, क्योंकि रात को एक्सीवेटर लगा था, ऑलरेडी लगे थे लेकिन नहीं हो पाया। जब तक ना इसको बड़े साबू ने ये फैसला लिया कि भाई इसको आप ब्लास्ट कर दो, उसके बाद आप बॉडी निकाल देंगे। तो भारतीय सेना ने ये डिसीजन लिया, ये फैसला लिया क्योंकि एक्सकेवेटर्स जो है, JCB, LNTs, बड़ी मशीन्स यहाँ पे लाई गई थी, वो सारा नाकाम हुआ। उनकी वजह से इतने बड़े बड़े पत्थरों को हटाना, मूव करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में देखिए आप, यहाँ पे ब्लास्ट किया गया, इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश की गई, आधा टूट गया है। और इसी तरह की जो ब्लास्टिंग है, जिसे हम नियंत्रित ब्लास्टिंग कहते हैं, कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग कहते हैं, वो यहाँ पे अंजाम दी जा रही है ग्राउंड ज़ीरो पर और इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। NDRF की जो टीम लगी हुई है SDRF के साथ मिलकर काम कर रही है और यहाँ पे डेड बॉडीज़ मिली हैं। तो ऐसे में इन पत्थरों को, इन बोल्डर्स को यहाँ से हटाने का अब प्रयास किया जा रहा है ताकि वो डेड बॉडीज़ जो है उन्हें सही तरीके से निकाल पाएँ।